आज 25/9/2020 को महिला जदयू बिहार के बैनर तले महिला कार्यकारिणी समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए महिला उपाध्यक्ष श्रीमती प्रियंका कुमार ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में विकास की कई योजनाएं कार्यान्वित की गई और महिलाओं को विकास व्यवस्था में सुधार हुआ, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाई गई। उन्होंने यह भी बताया कि हम घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी करेंगे। इस बैठक में करीब 27 महिलाओं को जदयू परिवार से जोड़ा गया। बैठक का उद्देश्य है कि सभी महिलाओं को जागरूक करना। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष रुचि अरोड़ा, महानगर अध्यक्ष पूनम झा, ममता शर्मा, सुधा गुप्ता मौजूद थी। पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। आज तो बहुत अच्छा दिन है जो हम लोग के लिए। सबसे पहले इलेक्शन का डेट फाइनल हुआ और इस बैठक का मेन है कि हम लोग अपने पार्टी का महिला जेडीयू का जो प्रकोष्ठ है उसको हम लोग मजबूत करने के लिए यहाँ तक आए हैं और इस बैठक को हम लोग संपन्न करना चाहते हैं। उद्देश्य मतलब क्या है? बैठक का मेन उद्देश्य क्या है? किस मसले पे? अपनी पार्टी को मजबूत करना है। जो हमारे नीतीश कुमार महिला के लिए जो जग जाहिर है वो तो उनका सराहनीय जो काम है उस उद्देश्य को लेके 7 निश्चय योजना के बारे में ये सब लेके हम लोग बैठक करना चाह रहे हैं और बैठक करेंगे और महिला संगठन को मजबूत करेंगे और फिर से नीतीश कुमार को लाने की अपील करेंगे। मैं प्रियंका कुमार हूँ। मैं जदयू महिला की उपाध्यक्ष महानगर हूँ और आज हमारे यहाँ मनोरम बिल्डिंग में हमारे यहाँ जदयू कार्यकारिणी समिति और जदयू प्रकोष्ठ की बैठक होने वाली है, जिसमें काफ़ी महिलाएं शामिल हैं और हमारे उसमें जदयू की प्रदेश अध्यक्ष सह प्रवक्ता रुचि अरोड़ा जी और जदयू की महानगर अध्यक्षा पूनम झा जी आ रही हैं। और हम लोग का ये करने का मेन उद्देश्य ये है कि हम अभी जो जदयू ने हमारे गत 5 वर्षों में और कहिए तो गत 15 वर्षों में जो कार्य किया है उसे महिलाओं तक और घर घर तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी है और हमें ये बताना है कि किस तरह से नीतीश जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षा का अनुभव कर रही हैं, काफ़ी मतलब खुश हैं और महिलाओं का ये खुशी उनका देखने को बनता है क्योंकि नीतीश जी की सरकार में न्याय की व्यवस्था अच्छी हुई है, महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था अच्छी हुई है, महिलाओं का विकास हुआ है, शराबबंदी हुई है, रोड सब अच्छे बने हैं। पहले से तुलना कीजिए कि हमारे कितने फ्लाईओवर थे, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था। अब हम लोग 15 मिनट में शहर से के कोने से दूसरे कोने में चले जाते हैं। और महिलाओं के लिए तो क्या कहना है, महिलाओं की 35% की आरक्षण भी नीतीश सरकार ने ही दिया है। सबसे पहले भारत में नीतीश सरकार की ये पहल थी। शराबबंदी की पहल उन्होंने की, जिसके कारण काफ़ी महिलाएं बहुत ही प्रसन्न हुई क्योंकि उनका परिवार टूटने से बच गया। उन पर जो प्रताड़ना की जाती थी शराब पी के वो नहीं होती है। अब महिलाओं की दिन ब दिन तरक्की हो रही है और महिलाओं में ऐसा हो रहा है कि महिलाओं को आजकल नौकरी की व्यवस्था भी बहुत अच्छी हो गई है। नीतीश सरकार में इतनी अच्छी नौकरियां मिल रही हैं महिलाओं को और दिन ब दिन महिलाओं की सुरक्षा और उनका विकास होता ही जा रहा है। और इसलिए मुद्दा मैडम जिसको लेकर बैठक कर रही है जो अभी तक पूरा ये हमारा ये बैठक करने का मेन मुद्दा है महिलाओं को और भी जागरूक करना, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहा है और महिलाओं को नीतीश जी के लिए उनको वोट देने के लिए और प्रोत्साहित करना और नीतीश जी ने जो कार्यों को जिन अच्छे कार्यों को किया है उसको महिलाओं को घर घर जाके पहुंचाना। और इसके लिए हम बिल्कुल क्रमबद्ध हैं और हम लोग एकदम बिल्कुल ही बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि हम महिलाओं के प्रति बहुत ही अच्छा काम करें और उनको घर घर जाके हम नीतीश जी के कार्यों को जी तेजस्वी यादव कहते हैं कि घर होम डिलीवरी शराब पहुंच रहा है, तो क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। ऐसा तो ये कुछ नहीं है। सरकार की नज़र में बंदी है लेकिन पब्लिक की नज़र में खुला हुआ है होम डिलीवरी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जाना पड़ता था लेकिन अब होम डिलीवरी हो रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है क्योंकि हम लोग भी देखते हैं ना, हम लोग भी महिलाओं के बीच में रहते हैं, उन लोग कितने प्रसन्न हैं। हमारे घर के भी जो कामकाजी काम करने वाली महिलाएं हैं उन लोग बोलती हैं दीदी अब हम लोग की ज़िंदगी सुधर गई है, घर में 4 पैसे आने लगे हैं, रोटियाँ बनने लगी हैं और हम लोग पहले से बेहतर स्थिति में आ गए हैं।
ये महिला जेडीयू की बैठक लगातार होती आ रही है। हम लोग इस बैठक के जरिए अपनी सदस्यता भी महिलाओं को करवा रहे हैं ज्वाइन, और इस बैठक के जरिए हम महिलाओं से ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 वर्षों में जो कार्य किया है, आप लोग खुद बताइए 15 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितना काम किया है। चाहे वो सड़क उन्होंने बनवाई हो, पुल पुलियों का निर्माण करवाया हो, चाहे उन्होंने शराबबंदी महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया जो है उन्होंने एक ये निर्णय लिया। उन्होंने 5 साल पहले कहा था कि अगर मैं सत्ता में आऊँगा तो मैं शराबबंदी जरूर बिहार में करवाऊँगा। तो उन्होंने ये शराबबंदी का जो निर्णय लिया, उससे आज की महिलाएं बहुत उनके प्रति कृतज्ञ हैं। और दहेज प्रथा देखिए उन्होंने बंद करवाई, बाल विवाह उन्होंने रोकथाम करवाई। इसके अलावा उन्होंने जो उनकी एक योजना आप लोग देख रहे हैं, घर घर नल जल योजना, वो बहुत महत्वपूर्ण योजना है। उसके जरिए आज जल हम लोग के लिए बहुत, हर प्राणी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बिना जो है जीवन नहीं हो सकता। तो उनका जो ये मकसद है कि जल ही जीवन है, उस जल को, नल को उन्होंने आज के दिन में बिहार में घर घर पहुंचाया है। इसके अलावा उन्होंने जो शराबबंदी बंद करवाई, उसके लिए भी हम सब महिलाएं उनके लिए दिल से आभार प्रकट करती हैं। आज हम जो माहौल देख रहे हैं, जो शांति का माहौल है, क्राइम उनका मेन मुद्दा है, वो क्राइम भी आज बहुत कम हो गया है। इसके अलावा उन्होंने जो हम लोगों को से वादा किया था कि हम आप लोगों को, महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल देंगे, आज बिहार में हम महिलाएं अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस करती हैं। पहले का समय था, 15 साल पहले का समय याद करके हम लोग कांप जाते हैं। उस समय क्या माहौल था, हम महिलाएं तो पूर्ण रूप से असुरक्षित थी। हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, हम लोग को घर से बाहर अंधेरा होने के बाद डर लगता था। लेकिन आज 11 बजे 12 बजे हम लोग हंसी खुशी घर वापस आते हैं, जिससे हमारे घर वाले भी, हमारे परिवार वाले भी निश्चिंत हैं बिल्कुल। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री, मैं कितनी बातें आपको गिनाऊं जो उन्होंने हम महिलाओं के लिए किया है, और इस बिहार को एक सुरक्षित राज कायम किया है। तो इसलिए हम लोग की अब इलेक्शन का समय आ गया है। आज चुनाव आयुक्त द्वारा इलेक्शन की घोषणा हो गई है, तो हम लोगों का अब दायित्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और हम लोग सब महिलाएं एक इकट्ठा होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बिहार के, उनसे कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़े हैं, और घर घर जा कर के, वैसे तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, ये तो जग जाहिर है। लेकिन अब जो है, जो हम लोग का और महिलाओं का कर्तव्य है कि उनके बारे में, उनके किए गए कार्यों के बारे में घर घर हम पहुंचाएं, उनको बताएं। और हम फिर चाहते हैं कि एक बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से सत्ता में आएं और मुख्यमंत्री बने।